नाज़रीन, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बड़ा अफसोस हुआ इंसान मर गया। मगर चलें, खैर है, कोई बात नहीं, आंख तो बच गई। वैसी ही कुछ हालत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इसके फैंस की भी। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से सीरीज वाइट वॉश हार गया और टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की कारकर्दगी कुछ ज़्यादा मुतासर को नहीं थी। मगर पाकिस्तानी टीम और उनके फैंस जो हैं वो इसी बात पे खुश हैं कि चलो कोई नहीं, फाइट बैक कर ली। दूसरे जो टेस्ट था उसकी दूसरी इनिंग्स में अच्छी फाइट बैक की। मगर यही वो चीज़ है और यही वो मेंटेलिटी है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है। और इस मेंटेलिटी ने हमें बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। अभी अगर हम पहले टेस्ट की बात करें तो उसमें वो इस सिचुएशन पे मैच आ चुका था कि वहाँ से बआसानी जीता जा सकता था। आखिरी जो 2 विकेटें थी उन पर 50 रन चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, मगर हमने बड़ी आसानी से और हमारी गलत हिकमत अमली और विनिंग माइंडसेट के ना होने की वजह से वो टेस्ट हम हार गए। इसी तरह से कुछ मैचेस ऐसे थे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, जब हम टेस्ट सीरीज़ खेलने गए थे वहाँ पे भी हम जीत सकते थे जब मीर हमज़ा ने टॉप ऑर्डर उड़ा के रख दिया था ऑस्ट्रेलिया का, मगर वहाँ पे भी हम जीतने में नाकाम हुए। उसकी जो सबसे एक कोर रीज़न है वो ये है कि हमारा जो मेंटेलिटी है हमारी क्रिकेट टीम की या फैंस तो खैर जज्बाती भी बहुत हैं, मगर जो एक मेंटेलिटी है वो ये बन चुकी है कि आप फाइट करें, जीत हार जो है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि पड़ता है फ़र्क। अल्टीमेटली आप लोग खेलते किस लिए हो? जीत के लिए। हाँ, कभी कभार अगर ऐसा है कि आप नहीं जीत पाते तो उस पर कोई मसले वाली बात नहीं है, मगर इस माइंडसेट को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और शान मसूद भी हमें यही कहते हुए दिखाई दिए कि जी हम लर्निंग फेज़ में। रिजवान अगर बात करते हैं तो वो भी कहते हैं कि या तो फिर विन है या तो फिर लर्न है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको मेरे ख्याल से चेंज करने की ज़रूरत है। हाँ, इस सीरीज़ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी, जैसे बाबर आजम का फॉर्म में आना था। बाबर आजम बड़े टाइम के बाद हमने देखा कि वो फॉर्म में वापस नजर आए। उन्होंने 4-5 फिफ्टीज जो है वो इस सीरीज में स्कोर की और लास्ट जो टेस्ट था उसमें 2 फिफ्टीज उन्होंने स्कोर की, जब ज़्यादातर बैटर्स जो थे वो नाकाम रहे। और लास्ट जो खासकर के इनिंग्स थी सेकेंड टेस्ट की, उसमें बाबर ने 81 स्कोर किए और एज अ ओपनर खेलते हुए अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस की। जब साइम अयूब के जाने के बाद ओपनर कोई नहीं बचा था पाकिस्तान के बाद पास, तो बाबर आजम ने अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस की और ओपनर आके खेले और फिर पहली इनिंग्स में 50 स्कोर किए और सेकंड इनिंग्स में भी 81 स्कोर किए। तो ये एक चलो अच्छा शगुन है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहा है। टेस्ट जो मैचेस हैं उसमें नाकामी की एक और जो बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल ही बहुत कम रहा है। बॉलर्स का तो है ही इशू, हमारे पास कंसिस्टेंट बॉलर नहीं आ रहे, मगर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो यही है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट बहुत कम खेल रहा है। अगर हम इस 2025 की भी बात करें तो अभी जो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज आनी है उसमें 2 टेस्ट मैचेस हैं, मगर उसके बाद फिर जाके नवंबर में जो है वो 2 टेस्ट मैचेस हैं। यानी इस पूरे साल में अब के बाद टोटल 4 टेस्ट मैचेस हमें देखने को मिलेंगे जो पाकिस्तान टीम खेलेगी। तो आप कैसे एक टीम बिल्ड कर सकते हैं? आप कैसे टेस्ट मैचेस जो अल्टीमेट टेस्ट होता है क्रिकेट का, उसमें आप कैसे एक्सेल करेंगे जब आपके पास टेस्ट मैचेस खेलने के लिए ज़्यादा है ही नहीं? जबकि जो बड़ी टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, या इंडिया की हम बात करें तो ये लोग 10-10, 15-15 शायद टेस्ट मैचेस या इससे भी ज़्यादा खेलेंगे। तो वहीं पे पाकिस्तान जब 2 या 4 टेस्ट मैचेस खेलेगा, 2 टेस्ट मैचेस यानी जो अगला वर्ल्ड टीसी सर्कल है उसका खेलेगा, तो वो कैसे टीम बिल्ड कर सकते हैं? तो इस पे मेरे ख्याल से पीसीबी को बड़ी सोचने की जरूरत है कि जब ये स्केड्यूल अनाउंस हो रहे होते हैं या जब बन रहे होते हैं तो वहां पे इनको इनपुट देने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचेस ओडीआईज खेलें। अब पिछले 2-4 सालों में हमने ओडीआईज भी बहुत कम खेले, जिसकी वजह से हो के एक तो ये है कि जो आपका मेन प्लेयर होता है जैसे बाबर आजम है, उनका प्राइम जो ओडीआई में है वो जा रहा है, मगर उनको टेस्ट मैचेस और ओडीआईज ज्यादा, सॉरी टेस्ट मैचेस नहीं, ओडीआई ज्यादा खेलने को नहीं मिल रहे। तो इस चीजों पे काम करने की जरूरत है। और इस टेस्ट मैच की एक जो सबसे आप कह सकते हैं कि नेगेटिव चीज थी वो ये थी कि जो साइम अयूब हैं, जो हमारे अभी इन फॉर्म बैटर हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के हमें एक प्लेयर मिले हैं बड़े टाइम के बाद, उनका इंजरी का शिकार हो जाना था। हाँ, उस पर यह है कि पीसीबी ने उसको काफ़ी सीरियसली लिया है और साइम को जो है वो इलाज के लिए भेज रहे हैं लंदन में। अजहर महमूद के साथ वो लंदन पहुंच चुके हैं और वहाँ पे उनका इलाज होगा। ये एक बेहतर मेरे ख्याल से हिकमत अमली है जो मोहसिन नकवी की तरफ से अपनाई गई है। इससे पहले प्लेयर्स की इंजरी पे कंप्रोमाइज़ किया जाता रहा और उसकी वजह से अल्टीमेटली हमें इवेंट्स तो कॉस्ट हुए ही, बट ये है कि प्लेयर्स की जो कैरियर था उसमें भी बड़ा एक डंट पड़ा। शाहीन अफरीदी की हमारे पास मिसाल मौजूद है, एहसान उल्लाह की मिसाल मौजूद है, हसन अली की मिसाल मौजूद है। ये वो ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजरी के बाद दोबारा उस हमें फॉर्म में नजर नहीं आए, उस रिदम में नजर नहीं आए
जिस तरह के ये, जिस कैलिबर के ये प्लेयर थे। दूसरी जानिब अगर हम किसी और मुल्क की बात करें, इंडिया की हम मिसाल लें, तो जसप्रीत बुमराह कई बार इंजर्ड हुए, मगर वो दोबारा से जब आते हैं तो वो उसी रिदम में नजर आते हैं। वो ना तो उनकी पेस गिरती है, ना उनकी कोई लाइन और लेंथ में फर्क आता है, ना उनकी कोई फिटनेस का इश्यूज आते हैं। बट और साथ साथ शामी भी कई बार इंजर्ड हुए, उनके सिराज इंजर्ड हुए। कई फास्ट बॉलर्स, हम दुनिया की जोफ्रा आर्चर की मिसाल ले लें, किस तरह की उनको इंजरी हुई थी, मगर वो जब दोबारा से आते हैं तो वो उनकी फिटनेस जो है वो काफ़ी बेहतर होती है। मगर पाकिस्तान के साथ ऐसा अनफॉर्चुनेटली पास्ट में नहीं होता आया। मगर हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इस बार साइम अयूब को अच्छे से देखभाल की जा रही है, उनसे कम्युनिकेशन की जा रही है, उनको वहाँ पे लंदन भेजा गया अजहर महमूद के साथ, तो होपफुली कि आगे भी इसी तरह की बेहतरी होती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियोस में हम इंशाल्लाह बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी एट द कॉर्नर है, और उसके हवाले से जो स्टेडियम है उनकी अपग्रेडेशन का भी जो है अमल जारी है। स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से भी बात करेंगे, पीएसएल का ड्राफ्ट भी आना है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स की जिस पे हम बात करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।